अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वक्त मैं बाली की मोस्ट फेमस लोकेशन पर मौजूद हूँ। आज मैं बाली के अंदर आप दोस्तों को थोड़ा सा बाली का टूर भी दूंगा, मगर आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट होगा बाली के बीच क्लब से। ये क्लब बाली के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। दुनिया भर से अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो अगर यहाँ स्टे नहीं करते तो फिर भी यहाँ इस क्लब को विज़िट करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो चलते हैं इस क्लब के अंदर, देखते हैं कि यह क्लब अंदर से कैसा दिखता है। कहता हूँ इस क्लब को विज़िट करने के बाद फिर हम जाएंगे बाली के बकाया टूर पर। हम क्लब के अंदर बिल्कुल जा रहे हैं। तो ये देखें, ये क्लब की एंट्रेंस है। अगर ऑनलाइन बुकिंग है तो आपने यहाँ से जाना है, अगर आपने कैश बुकिंग पे तो आप यहाँ से जाते हो, मगर मैं यहाँ से जाऊँगा क्योंकि मुझे स्पेशल मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी। तो यहाँ पे आप आएंगे जब भी आपको एक दिलचस्प माहौल मिलेगा। ये बबलियाँ आपके लिए वेलकम के लिए खड़ी होती हैं और बड़ी प्यार देती है। नमस्ते पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये देखें, क्योंकि यहाँ इंडियन ज़्यादा आते हैं तो इन्होंने शायद, तो ये सारी आपकी वेलकमिंग है। थैंक यू बाली। तो यहाँ आप आएंगे तो आपका पहले स्कैन होगा, चेहरा पिक्चर आएगी, उसके बाद फिर आप ये आएंगे। तो ये देखें रिसेप्शन पर इस तरह से आपको बिल्कुल वेलकमिंग करते, इतनी प्यार मोहब्बत से। हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम हबीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान। तो ये यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। तो ये देखें, ये मुझे चेक कर रहे हैं। दिस इज मोबाइल चार्जर, दिस माई बैग। तो ये बोलते हैं कि बैग ओपन करें आप अपना, हम आपकी बैग की चेकिंग करेंगे। चेक, तो बैग की चेकिंग कराते हैं और मैं आपको चला के ये क्लब दिखाता हूँ कि ये क्लब कैसा है। और इस क्लब का नाम तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया और फिर आपको नाम चल के बताता हूँ। जैसे आप क्लब के अंदर एंटर होते हैं तो पहले इनका ये शॉपिंग एरिया होता है कि आप यहाँ से कुछ लें अपने लिए, क्योंकि क्लब के अंदर आपको पता है कि शॉर्ट ड्रेस पहनी जाती है। तो चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं क्लब के बकाया हिस्से की तरफ। क्लब के अंदर बिल्कुल एंटर हो चुके हैं। क्लब का नाम है, आप कभी भी बाली के अंदर आएँ, इस क्लब को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डे नाइट आपको पार्टीज मिलती है। इस तरह से आपका वेलकम होता है, जगह जगह आपको वेलकम करने के लिए इनकी सर्विस है। उसके बाद फिर उसके बाद जो आपको सर्विस देखने को मिलेगी, जो एंजॉय करने को आपको मिलेगा, वो तो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ झलक, तो आपको मज़ा आ जाएगा। बार बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, 2-3 बार हैं मुख्तलिफ जगहों पर, आप ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं। आएँ आप यहाँ देखें, हर तरह की आपको ड्रिंक्स मिलती है और ड्रिंक्स के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। कॉफ़ी मिलती है आपको। बहरहाल सर्विस इनकी बहुत अच्छी सर्विस है। और ये देखें, ये इनका सेटिंग एरिया है। आप यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, सिर्फ एक अलग का माहौल बनाया हुआ है। ये पूरा लकड़ी का काम आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ लोग आते हैं, ज़्यादातर तो यूरोपियन लोग ही होते हैं, मगर आपको कहीं कहीं पाकिस्तानी और इंडियन भी मिल जाते हैं। वैसे ओवरऑल आपको यूरोपियन ही ज़्यादा मिलेंगे। क्लब के अंदर इसके अपने 2 स्विमिंग पूल हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और सामने आपको सी व्यू के खूबसूरत व्यू आते हैं। आप यहाँ से बैठ के सी व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं और खूबसूरत क्लब के बिल्लू पानी में नहा के अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं।
बाली के बीच क्लब के टूर करने के बाद अभी हम निकले हैं बाली शहर की तरफ। फ़ाइन क्लब की तरह बाली के अंदर बहुत ज़्यादा क्लब मौजूद हैं। आप जिस क्लब में भी जाएं, हर क्लब की अपनी एक एक्टिविटीज़ होती है, खसूसियात होती है और मुख्तलिफ़ क्लब के मुख्तलिफ़ चार्जेस भी होते हैं। फ़ाइन क्लब के अंदर इस वक्त एंट्री फ़ीस फ्री चल रही थी और ये बहुत फेमस क्लब भी था। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि जाहिद भाई जब आप बाली जाएं तो फ़ाइन क्लब ज़रूर जाना। क्लब्स के अंदर हर तरह का माहौल होता है, लाजिम नहीं है आप उसको ज्वाइन करें, आप सब देख के एंजॉय भी कर सकते हैं। बाली एक बैकपैकर सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूरोप इन साइड से आते हैं। बाली सबसे ज़्यादा अपने कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। आप बाली में जिस तरफ भी जाएंगे आपको दरख्त, हरियाली, खूबसूरत माहौल, ख़ास तौर पे इंडोनेशियन की जो खुलूस मोहब्बत है आपके साथ, वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा मुतमईन करती है। इस वजह से दुनिया भर में बाली फेमस हो रहा है और टूरिस्ट की तादाद हर साल तकरीबन 1 से 2 लाख बढ़ती जा रही है। इस वक्त मौजूदा 2025 में मुझे बताया गया है कि बाली के अंदर तकरीबन 7 लाख टूरिस्ट आए। वैसे ओवरऑल बाली का जो टूरिस्ट रेशा था वो 4 से 5 लाख था। तो आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाली दुनिया भर में अपना टूरिस्ट सिटी के लिहाज से एक ख़ास मकाम रखता है और इसमें इजाफा देखने को आ रहा है। ओवरऑल इस व्लॉग में हम थोड़ी इंडोनेशिया आने की बात करेंगे। अगर कोई मेरा व्यूअर्स पाकिस्तान से इंडोनेशिया विज़िट करना चाहता है तो वीज़ा उसको बहुत इजी मिल जाता है। इंडोनेशिया का ई वीज़ा भी है और स्टिकर वीज़ा भी है। इंडोनेशिया का ई वीज़ा आपको 30 से 35 हज़ार में मिल जाता है और स्टिकर वीज़ा आपको तकरीबन 50 हज़ार के अंदर मिल जाता है। दूसरी बात, आपको टिकट पाकिस्तान से जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, 1,80,000 2 लाख तक पड़ती है। उसके साथ आप इंडोनेशिया जब पहुंच जाते हैं, यहाँ पर जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट आपको पाकिस्तान से थोड़ी महंगी पड़ेगी। यानी कि आप एक शहर से अगर दूसरे शहर जाते हैं तो वो जो किराए हैं वो थोड़े से इंडोनेशिया के अंदर महंगे हैं। बाकी ओवरऑल आप अगर होटल लेते हैं या हॉस्टल लेते हैं तो मैं बोलता हूँ कि उनकी लेवल भी एक अलग है और आपको पाकिस्तान से होटल के किराए 50% कम मिलेंगे और हॉस्टल तो आपको बहुत ही सस्ती मिलती है जिसमें सुबह का ब्रेकफास्ट भी होता है। और अगर कोई पाकिस्तानी इंडोनेशिया में कारोबार के लिहाज से आना चाहता है तो मैं बोलता हूँ कि जकार्ता या बाली कारोबार के लिए बेस्ट सिटी हैं, बल्कि बाली तो एक टूरिस्ट सिटी बन चुका है। तो ये आप देखें, अभी हम बाली शहर के अंदर सिटी में घूम रहे हैं, मगर साथ में आप देखें आपको ये ज़मीनें दिख रही है। ये ज़मीनें अभी तक खाली पड़ी हुई है। हरियाली कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है आपको। बाली में कारोबार के बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। आप आएँ बिज़नेस वीज़ा लेके और बाली में कारोबार करें, फूड का कारोबार करें या कोई और कारोबार करें। उसके लिए एक बार पहले आपको बाली विज़िट करना होगा। विज़िट करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह का बिज़नेस बाली में कर सकते हैं। हमने भी बाली में 5 दिन गुजारे, मगर मैंने इस बार बाली में व्लॉग कम बनाए क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस खुद एंजॉय करने पे था। तो इसलिए आप दोस्तों को बाली से मेरे व्लॉग देखने को बहुत कम मिले होंगे। आज हमारा 5वां दिन है और कल सुबह हम बाली से निकलेंगे दोबारा जकार्ता के लिए। अगर आप दोस्तों को व्लॉग पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और कमेंट्स करके मुझे आप बताया करें कि इस व्लॉग के अंदर कौन सी चीज़ें मेरे से मिस हो गई है। इससे ये होता है कि मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें मैं आप दोस्तों को नहीं बता पाता हूँ वो फिर चीज़ें मुझे इल्म में आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं कवर कर सकूँ। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और लाइक ज़रूर किया करें।